हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन निधि और आज आपको ऐसी मैं 5 चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे आपका चेहरा सूजा सूजा लगता है थायराइड के कारण या एक्सेसिव फैट के कारण। तो अब सबको पसंद है कि फेस थोड़ा सा हमारा, चाहे आपका राउंड हो फेस, ओवल हो, किसी भी शेप का हो, पर उस पर स्वेलिंग नहीं रहे। तो वो सूजन जिस वजह से आती है उसको कैसे कम किया जा सकता है। ओके। तो इन्फ्लेमेशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, जैसे जैसे आप वेट पुट करते हो तो कई बार क्या होता है, वेट तो रिड्यूस हो जाता है पर फेस की सूजन बनी रहती है। तो उसको कम करने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे तुलसी, आंवला। ये मैंने एक आंवला अपने अचार में सिंपल नमक हल्दी और पंचफोड़न डाल के हम बनाती हूँ और बहुत कम ऑयल में। एक आंवला ज़रूरी है। दालचीनी, सिनेमन, ये है हल्दी, देखो येलो दिख रहा है ना, और ये है अदरक, ये है वाइट। तो हल्दी, अदरक, तुलसी, दालचीनी और आंवला, ये 5 चीज़ें हमारी फेस की स्वेलिंग को कम करती हैं। सूजन दिख रही है या आपको लग रहा है आपके स्वेलिंग हुई है फेस पे, तो वो कैसे ठीक होगा जिससे थिन लगे फेस, लीन लगे ना, नोज़ आपकी शार्प लगे। तो देखो, कितना भी हो, आप कितना भी मेकअप कर लो, बट ओरिजिनल तो आपको पता है आप कैसे, आप तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब आप अपने फेस को धोकर आप देखते हो और आपको लगता है हाँ यस आई एम लुकिंग गुड। तभी रियल वही आपकी ब्यूटी है, क्योंकि मेकअप करके कुछ भी बदला जा सकता है, पर रियल जो आप हो, आप उसी चीज़ को लाइक करोगे। अरे मैं विदाउट मेकअप भी, मेरा देखो फेस स्वेलिंग नहीं लगती है। गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, किसी के भी फेस पे स्वेलिंग हो जाती है वेट पुट ऑन करने के साथ, और दूसरे डिजीज़ेस के कारण भी स्वेलिंग आ जाती है। ओके देन, तो पहले हम बताएंगे एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए टर्मरिक। जैसे पहले भी मैंने बताया, करक्यूमिन होता है इसमें जो रिड्यूस करता है। तो आप हल्दी का कम घी में थोड़ी सी सब्जी भी बना सकते हो, पर सबसे बेस्ट है कि थोड़ा सा इसको घिस लो या कूट लो छील के, और मिल्क में डाल के इसको पीजिए। तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेशन का, आपकी फेस की सूजन को जो हल्दी है वो कम करती है। ओके। फिर आंवला है, आंवला में होता है विटामिन सी, ये भी आपकी फेस की स्वेलिंग को कम करता है। तो आंवला अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स, ये आप सब्जियों में डालें। ज़्यादातर इंडियन होम्स में तो डलती है। इंडियन होम्स में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो आधी बीमारी, एक तरह से हमारी जो रसोई है, इट इज़ औषधीय किचन, औषधीय रसोई है। इसमें सब चीज़ें ऐसी हैं पर हमें पता नहीं है, उसे कंज्यूम करना चाहिए कितना। इसको आप चाय में भी डाल सकते हो, थोड़ी सी स्टिक, और उससे आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और वैसे आप किसी भी मसाले वाली सब्जी में इसको ऐड ज़रूर कीजिए, अपनी डेली लाइफ में इनको पार्ट बना लीजिए कि हाँ हल्दी वाला दूध पीना है। ओके। अदरक आप हर सब्जी में, दाल में आप अदरक डालिए, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, मेनली फॉर इन्फ्लेमेशन। ये देखिए फ्रेश तुलसी के पत्ते हैं, तो मैंने जो घर में तुलसी उगा रखी है उससे नहीं, लेके दूसरे गमले से तुलसी तोड़ती हूँ। ओके, पूजा वाली तुलसी नहीं तोड़ के दूसरे गमले में एक तुलसी लगाइए और उस तुलसी को आप कंज्यूम कीजिए। चाहे आप उसे वैसे भी खा सकते हैं, पत्ते उसके, चाहे डायरेक्टली, देखो ये जो 5 चीज़ें इन्हें डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो या अपने फूड के अंदर इंक्लूड करके इसको कंज्यूम कीजिए और अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम कीजिए। तो आप ये ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए। तुलसी का पौधा नहीं है तो लगाइए। जिंजर भी आराम से गमले में लग जाता है, ये भी आराम से लग सकता है। बाकी मार्केट में भी अवेलेबल होता है सीज़न में, अगर आप मेन मंडी में जाएंगे तो आपको ये हल्दी भी मिल जाएगी। आंवला है, अदरक, ये 5 चीज़ें होंगी। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अब जैसे हम लोग चीनी में, दालचीनी, चीनी क्या हो के दूध या चाय में हम आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं, उसकी जगह आप दालचीनी डालिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी सूजन का एक कारण होता है। हम लोग सोचते हैं अरे शुगर फ्री मिठाई खा ली अब तो बस डायबिटीज़ ठीक होगी, पर उसका इफ़ेक्ट क्या है। हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव हैं, हर चीज़ें, जो भी चीज़ें आर्टिफिशियली मेड हैं उनमें प्रिजर्वेटिव हैं और उनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हो, ऐड आ रहे हैं, आप धड़ल्ले से डाले जा रहे हो हर चीज़ में, बाद में आपका फेस में सूजन आने लगी। तो अवॉइड आर्टिफिशियल स्वीटनर। आप है ना उसकी जगह गुड़ यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह आप डेट जो होता है, खजूर, खजूर यूज़ करते हो मिठास के लिए, गुड़ यूज़ कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से सूजन आ सकती है। एक आती है शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं,
लोगों को लगता है इससे फेस की एक्सरसाइज होती है और उसको बहुत खाया जाता है। वो जो च्युइंगम होती हैं वो भी आपकी फेस की सूजन को बढ़ा देती हैं। फिर आते हैं पैकेट में, आते हैं पैकेट वाले रोस्टेड सीड्स आते हैं। ओके, सीड्स हैं या आपके क्या है फ्लेवर्ड मखाना आते हैं, तो आपको लगता है ये सब बेक्ड है, इसमें तेल नहीं है तो ये अच्छा है। तो ज़्यादातर तो थोड़ा सा तेल जो भी किसी चीज़ में डलता है वो पाम ऑयल डलता है, और अगर बेक्ड भी है या रोस्टेड भी है तो भी ये सूजन का कारण बन जाते हैं। या आप नमकीन मिक्सचर खाते हो, सब में पाम ऑयल यूज़ होता है जो कि फेस की स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर फ्री च्युइंग गम्स, ओके, उसकी मंचिंग करना कम करें, पैकेट वाले रोस्टेड सीड्स, फ्लेवर्ड मखाना, अनवांटेड पाम ऑयल होता है, सॉल्ट होता है जिससे ब्लोटिंग हो जाती है। ओके, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बॉडी में गैस बनाती हैं और फेस पे भी सूजन लाती हैं। तो ये 5 चीज़ें, 4-5 चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी है। और ये जो 5 चीज़ें हैं जैसे जिंजर, या हल्दी, तुलसी, आंवला, दालचीनी, अदरक, ये 5 चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है और अपनी फेस को इन्फ्लेमेशन से बचाना है, बॉडी को हेल्दी रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी एंटी इन्फ्लेमेशन टी, उसको भी आप कंज्यूम करिए और तरोताज़ा और अच्छा फील कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन, बाय, थैंक यू।